बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। आपको बता दें कि 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। इस वक्त विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। दिल्ली विधानसभा में दरअसल एक और सीएजी रिपोर्ट पेश किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने एक और सीएजी रिपोर्ट पेश की है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम पर यह रिपोर्ट है और इसके बाद हंगामा लगातार जारी है और हंगामे के बीच ये सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह फैसला लिया है कि 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है और आज ही वाहन प्रदूषण से होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई है। जीबीडी संवाददाता नीतू झा का हम सीधे रुख करेंगे क्योंकि लगातार सदन की कार्रवाई को फॉलो कर रही हैं, अपडेट कर रही हैं हमें। नीतू, इस वक्त क्या अपडेट है फ्रेश? देखिए, 10 मिनट के लिए सदन की जो कार्यवाही है उसको स्थगित किया गया। 3:30 बजे ठीक समय पर जो स्पीकर हैं हाउस के, उन्होंने क्या की रिपोर्ट को पेश करने के लिए मुख्यमंत्री से कहा और जैसे ही रिपोर्ट पेश होती है उससे पहले ही विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और हंगामा देखते ही जो स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए अभी फिलहाल स्थगित किया है। हालांकि 10 मिनट के बाद एक बार फिर से जो कार्यवाही है वो सदन की जरूर शुरू होगी, लेकिन फिलहाल हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले जब डीटीसी की भी कैग रिपोर्ट पेश हुई थी तभी इसी तरह का हंगामा देखा गया था। हालांकि तब सदन की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया गया था। अभी भी सिर्फ 10 मिनट के लिए सदन की इस कार्यवाही को स्थगित किया गया है। इसके बाद फिर से एक बार मेरे सामने जो चर्चा होगी कैग रिपोर्ट पर वो शुरू हो जाएगी। एक साथ ही हंगामा होना शुरू हो गया और जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद स्पीकर जो है उन्होंने सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित किया है। कैग रिपोर्ट तमाम विधायकों के पास पहुंच गई है। सभी विधायकों के पास ये रिपोर्ट है, वो उसे पढ़ रहे थे जो आधे घंटे का ब्रेक दिया गया था उसमें। और अब इस रिपोर्ट पर चर्चा से पहले सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित। अब देखना होगा कि 10 मिनट बाद जब कार्यवाही शुरू होती है तो क्या फिर से एक बार हंगामा होता है। नीतू, हंगामे की वजह क्या रही? विपक्ष के हंगामे के पीछे का सब्जेक्ट क्या रहा? देखिए, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये आम आदमी पार्टी की सरकार की रिपोर्ट है और अब वो विपक्ष की भूमिका में है, तो कैग में उन्होंने प्रदूषण में क्या कुछ खामियां छोड़ी थी, क्या लूपहोल्स थे, उस पर चर्चा हो रही है। तो ऐसे में विपक्ष ने क्या की रिपोर्ट जैसे ही पेश की तभी शोर मचाना शुरू कर दिया। तस्वीरें बहुत ज्यादा सामने नहीं आई, लेकिन आवाजें जो थी वो जरूर आ रही थी। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता लगातार लोग जो विधायक है तमाम उनसे कह रहे थे कि आप शांति बनाए रखें, सुने। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा कि हमारी सरकार में सभी को बोलने का वक्त भी दिया जाता है जो पिछली सरकारों में नहीं दिया जाता था। ऐसे में अपने समय का इस्तेमाल करें, लेकिन जब कैग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो हंगामा न करें। लेकिन इसके बावजूद भी जो शोर शराबा था वो काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया और अब एक बार फिर से सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो गई है। 10 मिनट पूरे हो गए हैं, तमाम जो विधायक है वो आ पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे क्या? बिल्कुल, मैं इसी सवाल पर आने वाली थी। शीर्ष सदन में आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो नजर नहीं आ रहे हैं। सदन जो है नीतू, सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है और ये सीधी तस्वीरें दर्शकों के सामने इस वक्त 10 मिनट के स्थगन के बाद एक बार फिर से कार्यवाही की शुरुआत हुई है। दिल्ली विधानसभा की बजट सत्र की कार्यवाही आप देख रहे हैं। यह परंपरा ठीक नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट को पहले ही सरकार ने दबा कर रखा। 10 साल में सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर लाई नहीं। पीएसी ने एक पैरा, जैसा उस दिन हमारे लवली जी ने भी इस बात को नोटिस किया था, एक पैरा 10 साल में एक पीएसी की रिपोर्ट सदन के समक्ष आई नहीं। जो लोग पारदर्शिता की बात करते थे वो इस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, ये बहुत ही दुख की बात है। और आज भी सदन में जो रवैया रहा, जो यहाँ पर जिस तरह से पूरा शोरगुल किया गया, सदन की कार्रवाई को बाधित किया, जिसके कारण 10 मिनट सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा। मैं इससे पहले कि मनजिंदर सिंह सिरसा जी को सीएजी की रिपोर्ट पर बोलने के लिए अनुमति दूं, विपक्ष, समूचा विपक्ष, मैं अनुरोध करता हूं कि वो सदन में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। आदरणीय सदस्यगण, मंत्रीगण, मनजिंदर सिंह सिरसा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज आपने मेरे को एक बहुत ही दिल्ली की सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्यावरण है, हवा है,
उसके ऊपर जो कैग की रिपोर्ट आई, और इस कैग की रिपोर्ट में अब तक इस कैग की रिपोर्ट को क्यों दबा के रखा गया, आज हमें हमारे विपक्ष के साथी जब बाहर भाग गए हैं तो समझ में आ गया। इतनी भ्रष्टाचार, इतना करप्शन, इतना एक बात सदन को मैं और स्पष्ट कर दूं, सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी। उस समय सभी सदस्य सदन में उपस्थित थे। सदन की कार्रवाई 10 मिनट के बाद पुनः प्रारंभ हुई है और विपक्ष सदन में उपस्थित नहीं है। विपक्ष इसीलिए सदन में उपस्थित नहीं है क्योंकि विपक्ष को केजरीवाल जी को ऊपर से फोन आ जाता है कि वो मेरे कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं और तुम सामने बैठ के सुन रहे हो। और क्योंकि 10 साल में इतना लूटा गया, अरविंद केजरीवाल जी तो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहे। मेरे को आज उनके एक साथी ने बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इससे पहले वो बात को बताना जरूर चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं तो सुन के चकित रह गया जो आज बताई गई। कह रहे जी केजरीवाल जी इतना डिप्रेशन में चले गए हैं, उनको कभी तो पंजाब में लेके जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों बिठा के आगे पीछे पुलिस चलाते हैं उनके कि नहीं नहीं आप सत्ता में हो, ऐसे मत करो, आप सत्ता में हो। कभी उनको सरकार के आज हेलीकॉप्टर में, जैसे स्कूल का बच्चा जब रोता था ना तो उसको खिलौना ला के देते थे, आज केजरीवाल जी को पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में बिठा के लेके गए हैं कि नहीं नहीं आप ही हो सत्ता में, आप ऐसे मत करो, आप घबराओ मत। वो इतने डिप्रेशन में आ गए, इतने डिप्रेशन में आ रहे हैं, उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे। और उस सदमे से बाहर निकालने के लिए अब बेचारे पंजाब के लोगों का करोड़ों रुपया जो है वो उजाड़ा जा रहा है कि केजरीवाल जी को सत्ता के जो उनके हाथ से छिन गए उसके डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सके। मैं हैरान हूं जब मैं आज ये पढ़ रहा हूं। अब कहते हैं कि हमसे ना इतनी जल्दी कैग की रिपोर्ट पढ़ ही नहीं जाती। भाई कमाल होगी, जिनको मिनटों के अंदर पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं वो तो इनको इतनी जल्दी समझ में आता है, इतनी जल्दी समझ में आता है कि बेचारा बड़े से बड़ा आदमी सोचता रह जाता है। वो टैंकर वाले से कहते थे तेरे से 10 लाख रुपया चाहिए महीना, वो सुसाइड कर गया। वो तो इनको समझ में आता है। शराब के घोटाले में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री में कैसे बेचनी है वह भी इनको समझ में आता है, लेकिन कैग की रिपोर्ट इनसे पढ़ी नहीं जाती। अच्छा, जब पढ़ी नहीं जाती फिर क्या कहते हैं, कह रहे 14 की 14 एक ही बार पेश कर दो ना। अरे भाई, एक तो तुमसे पढ़ी नहीं जाती, उसको देख के तो तुम्हें विधानसभा छोड़ के भागनी पड़ती है। और अगर हमने 14 की 14 रख दी, इस बोझ को तुम सह पाओगे क्या? इस बोझ में ना दब जाओ। अध्यक्ष जी, एक गांव में चोरी हो, सारा गांव चोर ढूंढता फिरे, चोर ना मिले। अब अड़ोस पड़ोस के गांव में चले गए चोर को ढूंढने, तो और अड़ोस पड़ोस के गांव के लोगों ने इस पे इतराज कर दिया कि भाई कमाल हो गया, हमको चोर है तुम्हारे बारे में ऐसा बोलते हो। वो बड़े परेशान हुए। वो एक संत महात्मा के पास चले गए, उसने उनको एक चद्दर दे दी। बोला एक काम करो, ये चद्दर ले लो और जिसने गांव में चोरी की है ना, सारों को इस चद्दर के नीचे से निकालना शुरू कर दो। तो जो जो चोर होगा ना, वो जब इस चद्दर के नीचे से निकलेगा तो बेहोश होकर गिर जाएगा। अब उन्होंने चद्दर भी ले आए, 4 आदमी चद्दर पकड़ के खड़े हो गए। जब 4 खड़े हो गए, सारा ही गांव नीचे से निकल गया, कोई बेहोश ना होया। सारा गांव नीचे से निकल गया, कोई बेहोश ना होए। वो फिर परेशान हो गए, वो फिर गए वापस। उसने कहा दूसरे गांव के लोग भी निकाल के देख लो। दूसरे गांव वालों को कहा भाई देखो, अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा। अब तो बड़े बुद्धिजीवी ने कहा ये तो बात आपको माननी पड़ेगी अपनी गांव की इज्जत के लिए। तो उन्होंने कहा यार ये बात तो ठीक है, उन्होंने भी मता पका लिया, वो भी नीचे से निकल गए। बेहोश फिर कोई ना हो। वो फिर गए उसके पास। उसने कहा अब एक काम करो, ये चद्दर कौन कौन पकड़ के खड़े हैं? उन्होंने कहा जी एक तो चद्दर केजरीवाल जी ने कोना पकड़ रखा है, एक मनीष सिसोदिया ने पकड़ रखा है, एक सतिंदर जैन ने पकड़ रखा है, एक संजय सिंह ने पकड़ रखा है। तो बोला जब चोरों ने चद्दर पकड़ रखी है तो नीचे से क्यों निकाले जा रहे हो? फिर ये वो लोग हैं, ये चोरों वाली चद्दर खुद पकड़ के खड़े हो जाते पहले ही। तो चोरों को कहां पकड़ोगे? अध्यक्ष जी, आप जितनी मर्जी कैग रिपोर्ट पकड़वा लो हमसे, हम तो पढ़ देंगे सारी इनकी चोरियां, पर चोरों ने चद्दर पकड़ रखी है, नीचे से निकलने से होना कुछ नहीं है। हम सब जितनी मर्जी पढ़वा लो। अब आप देखो, अब ये आदमी ज्ञान देता है, और जब ये ज्ञान देता है ना, मेरे को एक बात तो इसमें लगती है। अजय देवगन ने कुछ दिन पहले कहा था, नहीं अक्षय कुमार ने, अक्षय कुमार से पूछा, बोला कि आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कलाकार कौन है? तो उन्होंने नाम बता दिया। तूने कहा आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा? उन्होंने कहा जी बाकी ठीक है, ये केजरीवाल सबसे बड़ा कलाकार, हम इससे बचा के रखना, ये हमारा धंधा खा जाएगा।
ये आदमी इतना भोला बन के ठगता है। अब आप देखिए, मैं आज पढ़ रहा था कैग रिपोर्ट क्या कहती है। ये कैग रिपोर्ट इनके सारे कच्चे चिट्ठे खोल रही है, इसीलिए छोड़कर भागे हैं। अतिशी जी, सुन तो आप कहीं रहे होगे, चाहे कोने में फोन कान को लगा के सुन रहे होगे, क्योंकि सुने में ना तो आपसे रहा नहीं जाएगा। अब केजरीवाल जी के लूट सूट तो वैसे भी अतिशी जी बड़ी खुशी से सुनना चाहती है, क्योंकि उनको पता नहीं, वो अगली बात तो आने दो मेरे भाई, वो तो आने दो, तो डिप्रेशन में है ना अभी हम केजरीवाल जी को तंग मत करो, वो डिप्रेशन में है, दवाई खा रहे हैं, मरीज को कुछ हो गया तुम्हारे जुम्मे पड़ जाएगी। अब आप देखो, ये आदमी देखिए जी, हम आम आदमी हैं जी, हम तो बस में जाने वाले लोग हैं जी, हम तो ऑटो में जाने वाले लोग हैं जी। अब ये ऑटो और बस में जाने वाले लोगों का हाल देखो। 2012 में 11,000 डीटीसी की बसों की दिल्ली में रिक्वायरमेंट थी, और डीटीसी ने, दिल्ली सरकार ने 50% प्राइवेट लोग बसें चला रहे थे। डीटीसी इनके आने से पहले 5223 बसें चला रही थी। अब ये महाशय आए आम आदमी पार्टी वाले जो कहते हैं हम तो साधारण लोग हैं, ये जब आए, इन्होंने क्या किया, उस 5223 बसों में से 3760 बसें चलनी शुरू होगी, बाकी 2000 बसें आम आदमी पार्टी ने गायब कर दी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के राज में जो 1292 बसें चल रही थी प्राइवेट की, वो बढ़ के 2990 हो गई। अब देखिए, प्राइवेट लोगों को हाथ में धंधा देने के लिए अपनी बसों का खात्मा कर दिया, ताकि प्राइवेट बसों से ये पैसा वसूल कर सके। आगे